आज हम लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की पढ़ेंगे। ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस। इनकी विचारधारा है निर्मितवाद, निर्माणवाद, संरचनावाद, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। ये काफी फेमस है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ डेवलपमेंट। इनके सिद्धांत का दूसरा भी नाम है सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान का सिद्धांत। इनकी कुछ किताबें हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, थार्डाइक ने भी लिखा था एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903 में, इन्होंने भी लिखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। दूसरी पुस्तक का नाम है थॉट एंड लैंग्वेज। वाइगोत्स्की साहब ने अपने प्रयोग अपनी दो लड़कियों पर किया है, नाम है आसिया वाइगोत्स्की, गीता वाइगोत्स्की। ये दो लड़कियां हैं इनकी, इन्हीं पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इनके सिद्धांत देखिए क्या है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत को आधार बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की साहब संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत को आधार बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे पियाजे साहब जैव कारक को मानते हैं, ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को मेन मानते हैं। इसमें देखिए आगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण, इमिटेशन, नकल के द्वारा सीखता है। ये वाइगोत्स्की साहब कह रहे हैं कि बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के द्वारा सीखता है, मतलब समाज की जो संस्कृति है उसके अनुकरण करके ही सीखता है, अपने संज्ञान का विकास करता है, संज्ञानात्मक विकास करता है। वाइगोत्स्की साहब बोल रहे हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, यानी कह रहे हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, अर्थात दूसरों पर निर्भर करता है। यानी कि बालक या व्यक्ति का विकास दूसरों पर निर्भर करता है, मतलब समाज पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की ने समाज को मेन फैक्टर माना है, और देखेंगे तो पियाजे साहब ने किसे माना है, वो जैव कारक को माना है, मतलब उम्र को माना है, और यहाँ पे ये समाज को माना है। इनका कोटेशन काफी फेमस है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, अर्थात दूसरों पर निर्भर करता है। अगला है देखिए, बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। ध्यान रखना है, बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके, मतलब समाज के व्यक्तियों के द्वारा, लोगों के द्वारा बातचीत करके जो है अपना विकास करता है। अगला है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक और भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की साहब ने किसका महत्वपूर्ण दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है अपने सिद्धांत में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन तीनों चीजों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बालक का जिस प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है, ध्यान रखना है, बालक का जिस प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है उसी के अनुरूप उसके संज्ञानात्मक विकास का कार्य आगे बढ़ता है। इसके लिए जरूरी है बालक द्वारा अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करना। यानी कि आपको समझना यह है कि वाइगोत्स्की साहब कहना चाह रहे हैं कि बालक जिस समाज में रहता है, जैसी उसकी समाज की संस्कृति होगी, अगर उस समाज के लोगों, उस समाज की संस्कृति के साथ जितना ही ज्यादा वो अंतःक्रिया करेगा, बातचीत करेगा, उसका संज्ञानात्मक विकास जो है उतना ही आगे बढ़ता है। अधिगम के संबंध में वाइगोत्स्की के सिद्धांत देखिए, अधिगम के संबंध में इन्होंने क्या बातें बताई हैं उसके बारे में देखिए। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, इन्होंने कहा कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। बच्चे वयस्कों, माता पिता, गुरु तथा होशियार सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी कि कोई भी बच्चा हो, वो वयस्क, माता पिता, गुरु या अपने सहपाठी जो होशियार होते हैं उनसे जो है अंतःक्रिया करके सीखता है बालक। सामाजिक अंतःक्रिया से बालक किस प्रकार अधिगम अर्जन करता है,
इसे स्पष्ट करने हेतु वाइगोत्स्की द्वारा विकसित अवधारणा उन्होंने बताया है कि बच्चा समाज के द्वारा या समाज में कैसे अंतःक्रिया करता है, बड़ों से, शिक्षक से, गार्जियन से कैसे अंतःक्रिया करके सीखता है। इसके लिए वाइगोत्स्की ने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। पहला है वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। दूसरा है संभाव्य विकास का स्तर। तीसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें पहला देखिए, वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि जहां तक बालक बिना किसी सहयोग के स्वयं किसी कार्य को करता है या सीखता है, वह वास्तविक विकास का स्तर है। यानी कि जहां तक बच्चा अपने से कोई काम करके सीख रहा है, किसी की मदद नहीं चाहिए, उसे वास्तविक विकास का स्तर कहते हैं, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। यानी जहां किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, न तो गार्जियन के सहयोग की जरूरत है, न शिक्षक की सहयोग की जरूरत है, उसे बोलते हैं वास्तविक विकास का स्तर। दूसरा है संभाव्य विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। संभाव्य विकास का स्तर क्या है देखिए, किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति या अपनों से बड़ों के सहयोग से बालक जब किसी कार्य को सीखता है तो उसे संभाव्य विकास का स्तर कहा जाता है। यानी कि जब बालक किसी के सहयोग से कोई काम सीखता है, कोई कार्य सीखता है, तो उसे बोलते हैं संभाव्य विकास का स्तर। यानी कि जहां पर सहारा दे करके बच्चे को सपोर्ट दे करके कोई चीज सिखाया जाता है या समस्या का समाधान करना सिखाया जाता है, उसी को बोलते हैं संभाव्य विकास का स्तर। किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति या अपनों से बड़ों के सहयोग से बालक जब किसी कार्य को सीखता है, यानी कि यहाँ बच्चा अपने से कोई काम करना सीखता है, यहाँ पे बच्चा किसी के सहयोग से सीखता है। अगला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। ये वाइगोत्स्की साहब जेडपीडी के कारण बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा जो है माने जाते हैं। इनका सिद्धांत एग्जाम में कभी कभी बार बार पूछा जाता है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में काफी जो है। जोन मीन्स होता है क्षेत्र, प्रोक्सिमल की मीन्स होता है नेक्स्ट या अगला। मतलब बच्चे से जो है जो नेक्स्ट हो, अगला हो, मतलब जो बुद्धिमान हो या जो व्यक्ति जो है बच्चे को उस सीखने के स्तर तक पहुंचाए जिससे बच्चा आगे सीखना स्टार्ट कर दे, उसी को बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए क्या है, वास्तविक विकास का स्तर, यानी इसकी बात कर रहे हैं, वास्तविक विकास का स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच का रेंज। ये जेडपीडी क्या होता है, इसके और इसके बीच का रेंज जो है जेडपीडी होता है। यानी कि जहां तक बच्चा अपने से सीखता है और जहां किसी के सहयोग से सीखता है, उन दोनों के बीच की जो रेंज होती है उसी को जेडपीडी बोला जाता है। देखिए, वास्तविक विकास का स्तर तथा संभाव्य विकास का स्तर के बीच का रेंज या अंतर जो है जेडपीडी होता है। अर्थात बालक के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्यों और किसी के सहयोग से किए जाने वाले कार्यों के बीच का अंतर ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। चौथा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग पार्ट, पाइट या मचान इसे बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षकों वयस्कों का अस्थायी सहयोग स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये जेडपीडी के अंतर्गत आता है कि अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षकों वयस्कों का अस्थायी सहयोग छात्र को करना स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ये जेडपीडी के अंतर्गत आता है। अगला है पांचवा, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। जैसे जेडपीडी है उसी तरह MKO है यहाँ पे। देखिए इसका क्या मतलब है कि किसी विशेष कार्य या जानकारी के संदर्भ में जिसे बालक की अपेक्षा अधिक जानकारी और ज्ञान हो, उसे MKO की संज्ञा दी जाती है। यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर किसे कहा जाता है, जिसे बालक से ज्यादा जानकारी हो, उसी को MKO, मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। जैसे बालक के माता पिता, अध्यापक, होशियार मित्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसका क्या मतलब है कि अधिक जानकारी वाले। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा जो है देखिए चलने का प्रयास अगर करता है, बच्चा छोटा सा बच्चा जो है जब चलने का प्रयास करता है
तो गार्जियन जो है उसके उंगली को पकड़ करके देखिए चलाने का प्रयास करते हैं, फिर बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगता है। या बच्चा जब कोई छोटा सा बच्चा जब कोई चीज बार बार गार्जियन से पूछता है तो गार्जियन उसका उत्तर देना स्टार्ट कर देते हैं, वही होते हैं। बच्चा स्कूल जब जाता है मैथ पढ़ने या साइंस पढ़ने, तो वहाँ स्कूल में टीचर साइंस मैथ पढ़ाते हैं, वही कहे जाते हैं यम के ओ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी बच्चे से जो ज्यादा जानकार होशियार होते हैं उसी को मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे नोट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अधिगम अर्जन पहले संपन्न होता है। ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अधिगम अर्जन पहले होता है। यानी कि वाइगोत्स्की कहना चाह रहे हैं कि अधिगम पहले होता है और इसी के परिणाम स्वरूप उसका विकास आगे बढ़ता है। यानी कि विकास बाद में होता है, पहले बच्चे का अधिगम होता है, उसके बाद बच्चे का विकास होता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है जीन पियाजे उल्टा बोलते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बालक का विकास होता है उसके बाद वो अधिगम करता है, यानी कि बाद में सीखता है। वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि पहले बालक अधिगम करता है, सीखता है, उसके बाद उसका विकास होता है। उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।